मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद। ठीक, अली शेर साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान भी साथ मौजूद है। सिद्दीक जान, ये जो रूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौलाना फजलुर रहमान जो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जी मरियम नवाज भी धरने में शिरकत के लिए पहुंच चुकी हैं, तो ये जो धड़ेबंदी अब शुरू होने जा रही है, इसका एंड क्या होगा? देखिए, इस वक्त ये वाकई आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। पीडीएम और हुकूमत दोनों आमने सामने हैं, और जो इन्होंने ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, वो ऐलान इनके गले पड़ गया है, इनके गले की हड्डी बन गया है। और मसला ये है कि रेड जोन के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 245 आर्टिकल 245 जो है वो इन्वोक हुआ है। पाक फौज जो है उसके हवाले है रेड जोन की सिक्योरिटी। ना सिर्फ ये बल्कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो रेड जोन है वहाँ पे ना सिर्फ यह कि दफा 144 नाफिज है, बल्कि आर्टिकल 245 जो है वो इन्वोक है। अब इस सारी सूरत हाल में जब पिछले एक साल में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को पूरे इस्लामाबाद में कहीं पर भी तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की, पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान साहब पर जो इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा FIR हैं, वो FIR हैं ये कि इमरान खान की माँ पर इस्लामाबाद में जो है वो दफा 144 की खिलाफवर्जी की गई। दूसरा इसमें मामला यह है कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में एक रैली करना चाहते थे, तहरीक इंसाफ रैली करना चाहती थी जिसमें इमरान खान खुद शरीक भी नहीं थे, तो उस रैली को भी नहीं निकालने दिया गया, पकड़ झकड़ की गई, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इमरान खान पर FIR कर दी गई। एक ऐसी सूरत हाल में जब इस हुकूमत ने खुद ही इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने जो डेड जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको तोसी दे दी 0 पॉइंट तक, और बहुत दूर तक उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब इस हालात में, इस सूरत हाल में अगर इस तरह से रेड जोन के अंदर ये एहतजाज की इजाजत देते हैं, ये हमले करने की इजाजत देते हैं, तो इनको होगा ये इनके साथ के इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है। इनके ऊपर जो अदलिया के खिलाफ, जो अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं उसमें सहूलतकारी का इनके ऊपर जो है वो इल्जाम न सिर्फ होगा बल्कि ये साबित भी हो जाएगा कि इन्होंने जानबूझकर रेड जोन में हमला आवर जो कि हमला कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत है इसमें शामिल खास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है उनका माजी ये बताता है कि ये अदलिया पर इन्होंने हमला किया था 1997 में। ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में घुसकर जजेस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए न सिर्फ सिक्योरिटी सख्त होगी बल्कि अभी तक मीटिंग चल रही है, मौलाना फजलुर रहमान के मिन्नत तरले जारी हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि आप किसी तरह से मान जाएं। मैं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये बयानात मैं आपको बताता हूँ कि जिन बयानात की वजह से इस वक्त हालात जो है वो बहुत कशीदा हैं, जिस वजह से इजाजत नहीं दी जा रही। मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 मई को, जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और हाई कोर्ट से, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज ये थे कि ये जो जजेस हैं ये आसमान से उतरे हुए नहीं है, ये भी गोश्त पोस्ट के इंसान हैं और हम 3-2 का फैसला तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने कारकुनान को कहा कि सब काम छोड़कर आप इस्लामाबाद रवाना हो जाएं, और उनका जो सबसे खतरनाक जुमला था वो ये था कि ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा, थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब देंगे कि छठी का दूध याद करा दिया जाएगा। तो ये उन्होंने ये भी कहा कि जब घी आराम से डब्बे से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली से जो है वो निकाला जाता है। ये मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कारकुनान को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हमारे कारकुनान हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचेंगे। और उसके बाद उन्होंने इसके साथ ये भी कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर तो दफा 243 जो यहाँ पर तो आर्टिकल 245 इन्वोक है, उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है, हम इससे आगे निकल चुके हैं। फिर उसके बाद 13 मई को हफ्ते के दिन जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा है मौलाना गफूर हैदरी, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, उन्होंने उस जगह का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हम कमर बस्ता हैं, ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी, हमारा पड़ाव इसी जगह पर होगा। उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए सख्त जबान इस्तेमाल की, तज़ीक़ में जबान इस्तेमाल की, उनके ऊपर इल्जामात लगाए और उन्होंने साथ ये भी ऐलान किया कि हमारा धरना जो है वो गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए होगा और जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं होते उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे। उन्होंने दफा 144 पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया और उन्होंने साथ दावा भी किया कि हमने तो कभी इदारों पर हमला नहीं किया। एक शख्स इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो पूरे पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल आया है वो बहुत हैरान कुन है, किस तरह से ये आगे समझ से बाला तर है। उसके बाद फिर आज क्या हुआ, आज यानी 14 मई को फिर मौलाना गफूर हैदरी का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही धरना देंगे और उन्होंने कहा कि जो है अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ अदालतों से मिलेगा तो फिर हम भी ये काम करेंगे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें उन्होंने दोबारा ऐलान किया कि कारकुन सुबह 9 बजे तक शाहराह दस्तूर पर पहुंच जाएं
हाई कोर्ट के जजेस ने भी, उन्होंने कहा कि एक मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मौलाना फजल रहमान ने इल्जाम लगाया है हाई कोर्ट के 4 जजेस, मौजूद जजेस पर, जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, समन रिफा साहब हैं और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। इन 4 जजेस पर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जेर असर हैं। मौलाना फजल रहमान ने अंसारुल इस्लाम को भी तलब कर लिया है। शराय दस्तूर पर आने का क्या है, शराय दस्तूर रेड जोन में है, यहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता, यहाँ पर 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद ये ऐलान किए गए हैं। और अभी जो इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से बयान जारी किए गए हैं, उनके जो तर्जमान है उसकी जानिब से, उस तर्जमान ने बहुत वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बैठेंगे। और उन्होंने ये अभी जो तर्जमान है उनके असलम मौरी साहब, उन्होंने ये कहा है कि हमारे काफिले मुल्क भर से रवाना हो चुके हैं और जो योग से जो काफिला रवाना हुआ वो इस वक्त सखर पहुंच चुका है। तो उन्होंने कहा है कि लाहौर से जो काफिला है वो रात 10 बजे रवाना हो चुका है और कुछ शहरों से काफिले रात को पहुंच जाएंगे, कुछ से सुबह पहुंचेंगे। और उन्होंने शहरों के नाम बताए हैं कि मर्दान, चारसदा, मैनसेरा, बड़ग्राम, शांगला, सवात, एबटाबाद, कोहाट, डीआई खान, यहाँ से काफिले जो है वो रवा दवा है, निकल पड़े हैं मुख्तलिफ शहरों से। अली शेर से जानते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है, कितने काफिले वहां पहुंच चुके हैं, कितनी बड़ी तादाद में अब लोग यहाँ जमा हो गए हैं। अली शेर बताइएगा।